सुखदेव जी कहते हैं एक अजामिल नाम के पंडित जी हुए थे। एक बार वो कहीं घूमने गए, वहां एक नृत्यिका को देखा, उसको ले आए, वैश्या, विवाह कर लिया। तो पंडित जी का काम तो माला का जाप करना, पूजा पाठ यही रहता है, कथा भागवत। सो बोले सुनो, वैश्या बोली क्या माला जपते रहते कोने में बैठ के, अरे थोड़ा धन कमा के लाइए। अब पंडित जी ने कभी काम तो किया नहीं था, सो चोरी करने लगे। पत्नी ने कहा धन चाहिए, चोरी करने लगे। चोरी करते रहे, एक दिन इतने बड़े डाकू बन गए, इतने बड़े डाकू बन गए कि जिस गली से निकल जाते अजामिल, वो लोग अपना अपना दरवाजा बंद कर लेते। 6 महीने का बालक यदि दूध नहीं पीता तो माँ कह देती अजामिल आ जाएगा, बेटा दूध पी ले, तो 1.5 मिनट में बड़ा कटोरा दूध पी लेता। इतना डरते बच्चे भी। एक दिन की बात, 15-16 महात्मा अयोध्या से वृंदावन जा रहे। अजामिल के गांव में उनको रात्रि हो गई। एक आदमी से बाबा ने पूछा यहाँ कोई भक्त रहता है? वो आदमी बड़ा बेकार था, उसने कह दिया अजामिल भक्त रहता है। लेकिन अजामिल कौन था? चोर। उनको क्या पता, बेचारे संतों को, संत पहुंचे, बेटा अजामिल भक्त। अब वही वैसे आई निकल के, कौन अजामिल? वो भगत नहीं है, वो तो डाकू है, चोर है। क्यों आए हैं आप? देवी मैं अजामिल से मिलने आया हूँ, वो भक्त है ना इसलिए। वैश्या ने कहा वो भक्त नहीं है, चोर है। महात्मा चल दिए। वैश्या ने सोचा मैंने सुना है होती है शुभ घड़ी, संत के दर से तभी हो पाते। जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है तब संत और ब्राह्मण हमको मिलते ही कहीं जाकर। बाबा रुक जाइए। बाबा ने पीछे मुड़ के देखा, बाबा मैं एक वैश्या हूँ, आपको पानी भी नहीं पिला सकती, लेकिन सूखी दाल और चावल दे दूं तो आप बना के पाले, इसमें कोई दोष नहीं है ना? बाबा ने कहा बेटी कोई दोष नहीं है। तो उस अजामिल के घर के सामने एक पेड़ था, उसी के नीचे बैठकर बाबा दाल चावल बना के पाने लगे। जो सबसे बड़े संत थे, संतों के गुरुजी, जब वो दाल चावल पाने लगे तो एकदम से आंख में आंसू आ गए। संत ने कहा बाबा तुम क्यों रोते हो? तो उस संत ने कहा बेटा जिस अजामिल का अन्न खा रहे हैं वो कौन है जानते हो? चोर। और उस अजामिल के जीवन में यदि हम संत होने के बाद यदि हम परिवर्तन न ला पाए तो हमारा संत होने का कोई मतलब है ही नहीं। इसलिए मुझे रोना आ गया। रात्रि के 1:30 बजे अजामिल आया, धड़ाम से गठरी फेंक दी जो लूट कर लाया लोगों को, धड़ाम से फेंक दी। अब क्या देखा? सामने महात्मा बैठे, वहीं गए। अजामिल गया, कौन है, कहां से आए, कहां जाना है? अच्छा एक और बात, अजामिल दुनिया में किसी से नहीं डरता, केवल और केवल अपनी पत्नी से डरता था। और पत्नी से तो डरना ही चाहिए, इसी में भलाई होती है। किसी से नहीं डरता। पत्नी को देखकर डर गया। अच्छा माताओं, बीच में जगह क्यों छोड़ दी है? जो एकदम पीछे है बीच वाली जगह को भर लो। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ सभी उठकर। कुछ आगे एकदम और कुछ पीछे, बीच में स्पेस जो है उसको भर लीजिए। अब देखो कितनी अच्छी लग रही है सब। धनहाथ ढक राधा रानी की जय हो। अब अजामिल को देखा, संतों ने कहा बेटा अजामिल
हम आपसे कुछ दक्षिणा चाहते हैं। अजामिल बोला, अरे चोरों से दक्षिणा, हम तो चोर हैं, हमसे क्या दक्षिणा चाहिए आपको? चोर क्या कभी दक्षिणा देते? बोले कोई बात नहीं बेटा, हम धन की दक्षिणा नहीं चाहते, पैसे की दक्षिणा नहीं। फिर ये बताओ आपकी कितनी संतान है? अजामिल बोला 9 बेटाएं, 10वां आने वाला है। तो संतों ने कहा जो 10वां बेटा आने वाला है उसका नाम आप नारायण रख लेना। ठीक है आप कहते हैं तो रख लेंगे। संतों ने ये बात क्यों कही? संत जानते हैं वैसे तो ये प्रभु का नाम लेगा नहीं, चोर है। जब पुत्र का नाम रख लेगा तो दिन में 10 बार नारायण 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 कहेगा, 10 बार कहेगा और इसका जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि एक बार किसी के मुख से यदि राम भी निकल जाता है तो भगवान सारे पाप नष्ट कर देते हैं।